लेकिन पहले अपना परिचय दे दो। कालिदास ने कहा मैं पथिक हूं, आने जाने वाले को पथिक कहते हैं। मैं पथिक हूं, कृपया पानी पिला दे। तो स्त्री बोली तुम पथिक कैसे हो सकते हो? तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं है, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो सकते बताओ, सूर्य हो कि चंद्रमा हो? कालिदास बोले मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। पहला धन और दूसरा जवानी, ये दोनों आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो यही तो मेहमान है। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ कौन हो तुम? अब तो कालिदास जी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, अब उनकी समझ से बाहर हो रहा था। बोले कि मैं सहनशील हूं, अब तो आप पानी पिला दीजिए। तो स्त्री ने कहा नहीं, सहनशील तो दो ही है। पहली धरती, जो पापी और पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। और दूसरे पेड़ हैं जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन? अब तो लगा कि कालिदास बेहोश हो जाएंगे, उनको समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें। फिर उन्होंने हताश होकर के कहा मैं मूर्ख हूं, मूर्ख, मैं मूर्ख हूं। स्त्री ने कहा नहीं, तुम मूर्ख तो नहीं हो सकते। इस दुनिया में मूर्ख तो दो ही लोग हैं, एक राजा है जो अपनी मूर्खता से ये समझता है कि वो सब शक्तिमान है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और दूसरा वो दरबारी पंडित है जो राजा को प्रसन्न करने के लिए उल्टे सीधे तर्क दे करके और राजा की बातों को सही करने की कोशिश करता है। तो यही दो लोग मूर्ख हैं। अब कालिदास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस महिला के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगे कि प्लीज हमें कृपया पानी पिला दीजिए, अब हमारे बस में नहीं है कि मैं आपको कुछ कहूं। तब उस महिला ने अपना वेश बदला, उन्होंने कहा उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास के ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती खड़ी थी, जो कालिदास उनके सामने नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, सरस्वती माता ने कहा देखो शिक्षा से ज्ञान आता है, न अहंकार। कभी ज्ञान पे अहंकार मत करना। तूने शिक्षा के बल पर जो मान और प्रतिष्ठा उपलब्धि तुमने प्राप्त किया है, अगर तुम अहंकार कर बैठोगे तो ये तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे पास आंखें तो होगी लेकिन तुम अंधकार में जीवन व्यतीत करोगे। कालिदास को समझ में आ गया कि अगर ज्ञान आ जाए तो उस वृक्ष की तरह नम्र हो जाना चाहिए जिस वृक्ष पर फल आ जाता है और वो झुक जाता है। तो इस तरह से बच्चों ज्ञान ग्रहण कर रहे हो बच्चों, तो जब ज्ञान ग्रहण कर रहे हो तो कभी भी अपने इस ज्ञान से अपने अंदर घमंड मत लाना और किसी भी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि भगवान ने तुमको दो कान दिए हैं और एक मुख दिया है कि सुनो दुगना और बोलो आधा। लेकिन तुम लोग यहाँ मानस का पाठ हो रहा है फिर भी तुम लोग का मुंह खुला हुआ है। भगवान ने दिया है कि आधा सुनो और कान दो दिया है कि जो दुगना सुनो। जो जितना ज्यादा सुनता है उतना ही ज्यादा वो विद्वान बनता है। और देखो विचारों का कितना असर पड़ता है। एक बार एक्वेरियम देखते हो ना जिसमें मछली रखते हैं, तो उसमें छोटी छोटी मछलियां थी। एक्वेरियम रखने वाले
नीचे बड़ी मछली डाल दिया। वो जो बड़ी मछली थी उन्होंने अटैक किया और छोटी छोटी मछलियों को खा गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये भी मछली है वो भी मछली है, लेकिन ये बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा गई। तब उसने क्या किया कि फिर से छोटी मछलियों को लाया और इस बार एक्वेरियम में बीच में शीशा लगा दिया। बीच में शीशा लगा दिया, एक तरफ छोटी मछलियों को रख दिया, एक तरफ बड़ी मछलियां हो गई। अब जो है बड़ी मछलियां छोटी मछलियों पर जब अटैक की तो शीशा में से तो उस तरफ छोटी मछलियां दिख रही थी, लेकिन बड़ी मछलियां उन तक पहुंच नहीं पा रही थी, शीशे से टकरा जा रही थी। बात ऐसा कई दिनों तक बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए बार बार बढ़ती थी, लेकिन शीशे से टकरा टकरा करके वापस आ जाती। बाद में उनको समझ में आ गया कि हम छोटी मछलियों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम छोटी मछलियों तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए अब वो शिकार करना बंद कर दी और जो बड़ी मछलियां थी वो अपने हिस्से में चुपचाप रह करके और उसी में जो है तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद एक्वेरियम में से उस व्यक्ति ने उस बीच वाले शीशे को निकाल दिया। जब बीच वाले शीशे को निकाल दिया तब भी बड़ी मछलियां वो छोटी मछलियों के पास नहीं जाती थी, आधा रास्ता जाकर अब फिर लौट आती थी, आधे रास्ते जाकर लौट आती थी, क्योंकि काल्पनिक रूप से उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि बीच में कुछ ऐसा है कि जो हमको उधर नहीं जाने देता। इसी तरह से बच्चों, जब तुम जीवन में सफलता की तरफ बढ़ते हो तो कई बार बाधाएं आती हैं, कई बार रुकावटें आती हैं। उस बाधा और रुकावटों के कारण तुम हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो। तुमको लगता है कि जब हम कोशिश करेंगे तब बाधाएं आएगी और एक समय के बाद वो बाधा हट जाती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में काल्पनिक रूप से ये बैठ जाता है कि नहीं, बाधा है, जब अब कोई काम करेंगे तो आगे चल करके बाधा आ जाएगी। तो ऐसा सोचने वाले उस मछली की तरह हो जाते हैं जो कि शीशा हटने के बाद भी वो आधे पर से जाके घूम जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से बाधा आएगी। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, कोई भी चीज अस्थायी रूप से नहीं बना हुआ है। सब चीजें परिवर्तित होती रहती हैं और जब परिवर्तित होगी तो फिर एक नया स्थिति जन्म लेगा और जब नया स्थिति जन्म लेगा तो तुम्हारा लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। इसलिए कभी हताश और निराश होने के बजाय तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, टकराते रहो, बढ़ते रहो, टकराते रहो, एक दिन तुम्हारी बाधा जरूर खत्म हो जाएगी। नहीं बात समझ में आ रही तो सुनो। एक बहुत सुंदर जो है मिस्त्री था, मकान बनाने वाला, बहुत अच्छा मकान बनाता था, बहुत अच्छा। लेकिन मकान बनाते बनाते, जैसे मैं कह देता हूँ कभी कभी कि 28 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाते पढ़ाते जो है अब एकदम शरीर थक रहा है, तो उसी तरह वो मजदूर, वो मिस्त्री जो है खूब सुंदर मकान बनाया और जिसका मकान बनाया उस राजा से बोला कि राजा साहब अब मुझे छुट्टी दे दीजिए, अब मकान बनाने का मन नहीं करता है। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, तुमको मैं छुट्टी दे दूंगा, बस एक काम करो, एक मकान और बना दो, एक मकान और बना दो और मकान बना करके उसके बाद छुट्टी ले लेना। तो उसने सोचा चलो एक ही मकान बनाना है, अनमने मन से बिना मन लगाए जैसे तैसे कम बेच करते हुए जो है वो मकान बना दिया। मकान बनाने के बाद
तो बोले कि बिल्कुल छुट्टी देंगे, लेकिन तुम्हें हम एक उपहार भी देंगे। जो मकान तुमने बनाया है वो मकान आज से तुम्हारा, अब इस मकान के मालिक तुम रहोगे। वो बेचारा बड़ा पछता है कि अपना ही मकान जो मुझे मिला मैं खराब बना दिया। तो जब तुम कोई कर्म करते हो ना तो अच्छे से करो अपने कर्म को, क्योंकि पता नहीं किस कर्म का फल तुम्ही को मिल जाएगा। अगर सोचोगे कि कर्म जैसे तैसे कर दे तो हो सकता है कि उसका फल खराब मिले और भगवान का इसी को दे दो, इसी को दे दो इसका फल। जिस तरह से उस मिस्त्री ने अनमने मन से मकान को बनाया और वही उसको उपहार में मिल गया। इसलिए जो भी करो अच्छे से करो, मन से करो, बेहतर ढंग से करो और अपने कार्य को इतने अच्छे रूप में करो कि उसका कोई जवाब